सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको अष्टकूट मिलान सीरीज़ में पार्ट 4 में बताने जा रहा हूं योनिकूट के बारे में कि जब हमारे पास किसी लड़की या लड़के के पेरेंट्स उनकी जन्म पत्र का या जन्म तारीख की डिटेल लेकर आते हैं तो सर्वप्रथम हम उसके अष्टकूट मिलान में योनिकूट को कैसे देखते होते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूं कि जो ये अष्टकूट मिलान है, ये दो अनजान प्राणी लड़की लड़का के बीच में प्रेम को देखने के लिए होता है कि इनके बीच में प्रेम कितना पनपेगा या प्रेम की कमी रहेगी। ये एक विधि अष्टकूट मिलान हमको हमारे ज्योतिष के आचार्यों ने हमको दी है, जिन्होंने इस ज्योतिष को पैदा किया है। तो पिछले वीडियोज़ में मैं आपको वर्ण, वश और तारा के बारे में बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ योनि के बारे में कि योनिकूट को हम कैसे देखते हैं। हमारी हिंदी भाषा में योनि के कई अर्थ निकलते होते हैं। एक अर्थ शरीर के एक विशेष अंग को भी योनि कहा जाता है, एक यंत्र को भी योनि कहा जाता है। और योनि इस संसार में जितने भी जीव दिखाई आपको देते हैं, देहधारी जिनकी श्वास प्रक्रिया चलती है वो भी, और जो सांस नहीं लेते हैं वो भी, यानी जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उस सबको योनियों में विभक्त किया गया है। आपने सुना भी होगा कि एक मानव का जो शरीर है वो 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद आत्मा को प्राप्त होता है। तो जो 84 लाख योनि है, उन योनियों में से 14 योनि हमारी ज्योतिष ने हमारे सामने रखी हैं नक्षत्रों के आधार पर। नक्षत्र गणना से हमको ये योनि प्राप्त होती हैं, राशियों से नहीं, स्मरण रखिए। और ये योनि है अश्व यानी घोड़ा, गज यानी हाथी, मेष यानी मेढ़ा, इंग्लिश में रैम बोलते हैं उसको, सर्प, श्वान यानी कुत्ता डॉग, मार्जार यानी बिलाव बिल्ली, मूषक यानी चूहा, गऊ, महेश यानी भैंस, व्याघ्र बाघ, और 11वां यह मृग यानी हिरण, 11वां मृग यानी हिरण, और 12वां वानर, 13वां नकुल यानी नेवला, और 14वां है सिंह। ये 14 योनियाँ नक्षत्रों की मानी गई हैं और इन योनियों का एक दूसरे के साथ वही संबंध है जो हम जन्म पत्रिकाओं में ग्रहों की पंचधा मैत्री में देखते हैं। मित्र, अतिमित्र, मित्र, शम, शत्रु, अतिशत्रु। इसमें हम योनि विचार में जिस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, वो चीज़ है अतिशत्रुता। इन योनियों में एक दूसरे के साथ शत्रुता है। वो कौन सी है जिसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? वे है गऊ और बाघ की। गऊ बाघ एक दूसरे के, यानी जो बाघ है वो गऊ के प्राणों का प्यासा रहता है, उसको कब मौका मिले कब गऊ को मारकर खा जाए। और दूसरा है सिंह और हाथी का बैर है इनका। सिंह भी हाथी को मारने के लिए हमेशा तत्पर रहता, उसको कब मौका लगे और कब वो सिंह मार के हाथी को खा जाए। उसी प्रकार की शत्रुता है नकुल और सर्प के बीच। नकुल मतलब नेवला और सांप के बीच में। इसको तो आपने सोशल मीडिया में पर जो वीडियो घूमते रहते हैं उस पर ज़रूर देखा होगा। और ये हमारे यहाँ मुहावरे के रूप में भी समाज में प्रचलित है कि उनकी जो शत्रुता है वो सांप नेवले वाली है। इनकी शत्रुता बड़ी भयावह है, खतरनाक है। उसी प्रकार की शत्रुता है घोड़ा और भैंस के बीच में। ये भी एक दूसरे के प्राणों के भक्षक होते हैं। और श्वान और हिरण यानी कुत्ते
कुत्ते और हिरण के बीच में भी उसी प्रकार की शत्रुता है। कुत्ता हिरण को निगलने के लिए तत्पर रहता है, आतुर रहता है। उसी प्रकार की जो शत्रुता है वानर और मेष में है, यानी बंदर और मेढा रेम के बीच में भी शत्रुता है। और ऐसी ही शत्रुता है मूसक और मारजार यानी बिल्ली और चूहे के बीच में। यदि लड़की और लड़के की योनि एक दूसरे की कट्टर शत्रु है, प्राण भक्षक है, तो आपको विवाह की स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। यानी इन दोनों के बीच में प्रेम कैसे भी नहीं पनपेगा। तो एक समझदार और जो ज्योतिषी को कभी भी महावैर रखने वाली योनियों में शादी की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। अब आपको ये देखना है कि इनको अंक कैसे प्राप्त होंगे। यानी जब आप किसी बच्चे की लड़की लड़के की कुंडली मिलान गुणवर्ग मिलान कर रहे होते हैं, तो गुणवर्ग मिलान में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, इसी प्रकार से नाड़ी पर्यंत तक 8 चीज़ों को, 8 जो कूट का मतलब 8 पॉइंट से हम उसको मैच मेकिंग करते हैं, देखते होते हैं। तो 1 से लेके 8 तक जब आप गिनोगे, उनको टोटल करोगे तो वो 36 हो जाते हैं। उन 36 में से योनि को 4 नंबर में, चौथे नंबर पे होती है, तो इसको 4 नंबर मिलते हैं। 4 नंबर में से यदि ये मिलान पूरा संतुष्टिजनक है, यानी ये योनि है एक दूसरे की मित्र हैं, तो आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे 4। और यदि ये केवल मित्र हैं, ज्योतिष में एक संबंध मैंने आपको बताया, जैसे ग्रहों की मैत्री होती है, अतिमित्र और मित्र, यानी एक मित्र है और एक सम है, तो इसको हम बोलते हैं मित्र। तो मित्र में जो होता है उसमें अंक आपको प्राप्त मिलेंगे 3। और सम यानी एक शत्रु है एक मित्र है, तो इसका जब हम योग करते हैं तो उसका योग बन जाता है सम, और उसके अंक प्राप्त होते हैं आपको 2। और एक होता है शत्रु, यानी एक सम है एक शत्रु है, तो ये बन जाएगा शत्रु संबंध, और इसके अंक आपको प्राप्त होगा 1। और यदि दोनों ही शत्रु हैं तो उसको हम बोलते हैं अति शत्रु, और अति शत्रु को अंक प्राप्त